यूक्रेन वॉर से जुड़ी टॉप 9 खबरें। रूस यूक्रेन के बीच 40 दिन से युद्ध जारी है। इस युद्ध में रूस का फोकस शिफ्ट हो चुका है, लेकिन रूस की सेना का फोकस शिफ्ट होते ही बैटलफील्ड से भयावह तस्वीरें सामने आने लगी। यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक महीने तक पुतिन की सेना घेरा डालकर बैठी रही और पुतिन की सेना के वापस लौटते ही यूक्रेन की सेना जब बुका शहर में पहुंची तो नरसंहार देखकर कांप उठी। बुका शहर यूक्रेन की राजधानी कीव से महज 55 किलोमीटर दूर है और एक महीने के अंदर ये शहर लाशों के ढेर में बदल चुका है। राजधानी के पश्चिम में बसे बुका शहर से 410 आम लोगों के शव रिकवर किए गए हैं। यूक्रेन की सेना के मुताबिक यहाँ पर रूसी सेना ने लोगों के हाथ बांधे हैं, उसके बाद उन्हें गोली मार दी। बुका में एक चर्च के पास सामूहिक कब्र भी मिली है जिसमें आम नागरिकों के शव फेंके गए हैं। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक उन्होंने बुका में अब तक 410 डेड बॉडी बरामद की है और कुछ लोगों की गवाही भी दर्ज की है। रूसी सेना के जाने के बाद भी बुका के लोग इतनी दहशत में हैं कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि उन्हें रूसी सेना का एक टॉर्चर सेल मिला है। टॉर्चर सेल को देखकर लगता है कि रूसी सेना ने उसे अपना बेस बनाया होगा और वहीं पर बेगुनाहों का सामूहिक कत्ल किया होगा। लोगों को दीवार के सहारे खड़ा करके बेरहमी से मारा गया है। यूक्रेन के मुताबिक कीव के 30 सब अर्बन शहरों में से एक बुका भी है जिसे रूसी सेना से लिबरेट कराया गया है। यहाँ के बेसमेंट से जिंदा बचे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और वो रोंगटे खड़े कर देने वाली आप बीती सुना रहे हैं। लोगों के मुताबिक रेप, कत्लेआम और आतंक का ऐसा तांडव 1930 के दशक में जोसेफ स्टालिन के दौर में भी नहीं देखा गया होगा। यूक्रेन की सेना का कहना है कि बुका में जिस तरह का नरसंहार दिखा है वो एक शुरुआत भर हो सकती है। कीव के 30 सब अर्बन शहरों में और भी भीषण नरसंहार दिख सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और कीव के मेयर ने आरोप लगाए हैं कि ये रूसी सेना की ओर से किया गया जेनोसाइड है और यूक्रेन के साथ साथ नाटो देशों ने भी पुतिन को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से वॉर क्रिमिनल ठहराने की मांग तेज कर दी है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने मांग की है कि रूस पर वॉर क्राइम के लगे आरोपों की इंटरनेशनल जांच होनी चाहिए। ऑब्जर्वर्स को आशंका है कि पुतिन ने यूक्रेन में जेनोसाइड प्लान किया था जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से आज तक नहीं दिखा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर 8 साल से रूस समर्थक विद्रोहियों के नरसंहार का आरोप लगाते रहे हैं और अब खुद रूस पर नरसंहार के आरोप लगने के बाद पुतिन की सरकार एक्टिव हो गई है। रूस ने अपने ऊपर जेनोसाइड के लग रहे आरोपों को खारिज करते हुए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाने की मांग की है। यूएन में रूस के प्रतिनिधि दमित्री पोलिंस्की ने आरोप लगाया है कि बुका से आ रही तस्वीरें स्टेज मैनेज्ड हैं और यूक्रेनी सेना ने इसे तैयार किया है। रूस ने कहा है कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के आरोपों पर प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी की है। उन्हें प्रतिक्रिया देने से पहले सच्चाई की जांच कर लेनी चाहिए थी। मॉस्को ने रशियन ट्रूप्स के नरसंहार में शामिल होने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। रूस ने यूक्रेन के साथ चल रही शांति वार्ता पर सकारात्मक बयान जारी किया है। रशियन नेगोशिएटर व्लादिमीर मेडिंस्की ने टेलीग्राम को दिए बयान में कहा है कि हाईएस्ट लेवल की मीटिंग में पेश करने लायक अभी ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, लेकिन रूस की शर्तों पर अब यूक्रेन की ओर से रियलिस्टिक अप्रोच दिख रही है। रूस के मुताबिक यूक्रेन के न्यूट्रल देश बने रहने पर सहमति बन रही है और रूस यूक्रेन के बीच इस बात पर भी सहमति बन रही है कि न्यूट्रल यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुहैया कराने का एक सिस्टम बनाया जाए। रूस के मुताबिक इस बात पर भी सहमति बन रही है कि फॉरेन ट्रूप्स को तैनात करने से यूक्रेन बचेगा, आक्रामक हथियारों का बेस नहीं बनाएगा, मास डिस्ट्रक्शन के हथियार नहीं तैयार करेगा और सुरक्षा की गारंटी देने वाले देशों की अनुमति के बिना मिलिट्री ड्रिल नहीं करेगा। हालांकि रूस की तरफ से इस तरह के दावे पहले भी किए जा चुके हैं। पश्चिमी देश भले ही दावा कर रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की जंग में हार चुके हैं, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक पुतिन इस युद्ध में रणनीतिक बढ़त बना चुके हैं और अपना लक्ष्य करीब करीब हासिल कर चुके हैं। रक्षा मामलों के जानकार ब्रह्म चेलानी ने एक ट्वीट में कहा है कि रूस के राष्ट्रपति नाटो सेनाओं को रोकने के लिए एक बफर जोन तैयार करना चाहते थे और 40 दिन के युद्ध के बाद उन्होंने यह हासिल कर लिया है। रूस ने अजोव तट से लेकर काला सागर तक के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि क्रीमिया तक पुतिन लैंड कॉरिडोर बनाने में कामयाब रहे हैं, जो रूस की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूक्रेन सरकार के मुताबिक रशियन सेना का अगला टारगेट पूर्वी यूक्रेन हो सकता है और आने वाले समय में अधिकतर लड़ाइयां पूर्व में ही लड़ी जाएंगी। यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने कहा है कि मारियोपोल, रुबिस्ने और पोपासना के साथ साथ इजियम पुतिन के टारगेट पर है और मौजूदा जंग के नतीजों के अलावा 2022 में सारी लड़ाइयों की यही वजह बन सकता है। उधर रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने डेली ब्रीफिंग में दावा किया है कि डीपीआर फोर्सेस ने यूक्रेन की सेना से एक महत्वपूर्ण इलाका खाली करा लिया है।
और जेलेंस्की के वायुसेना बेस को तबाह कर दिया है। इसके अलावा LPR फोर्सेस भी 2 किलोमीटर आगे बढ़ी है। रशियन ट्रूप्स ने भी यूक्रेन की 14 मिलिट्री फैसिलिटीज पर हमला किया है और रणनीतिक बढ़त हासिल की है। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में न्यूक्लियर वेपन से हमले का सायरन एक बार फिर बजने लगा है। यूक्रेन का साथ दे रहे उसके पड़ोसी देश पोलैंड ने प्रस्ताव रखा है और अमेरिका से परमाणु हथियार मांगे हैं। पोलैंड ने कहा है कि अगर अमेरिका उसकी धरती पर परमाणु हथियारों की तैनाती करता है तो रूसी आक्रमण से खुद की सुरक्षा करने के लिए वो इसकी अनुमति दे सकता है। माना जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ये वर्ल्ड वॉर के लिए निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से मॉस्को में भी अब दवाइयों की कमी महसूस की जा रही है। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए लोग लगातार इस कमी की जानकारी शेयर कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक जंग की वजह से लगी पाबंदियों के चलते दवाओं की सप्लाई में कमी आई है। कुछ दवाएं तो ऐसी हो गई हैं, कहीं भी नहीं मिल पा रही हैं। ये केवल मॉस्को का ही हाल नहीं है, बल्कि देश के कई दूसरे शहरों में भी ऐसे ही हाल देखे जा रहे हैं। ये हाल तब है जब रूस में कोरोना महामारी का संकट लगातार बना हुआ है और यहाँ पर अब भी हजारों में मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट और हेल्थ अथॉरिटीज का कहना है कि दवाओं की कमी आंशिक है, जो जल्द ही दूर कर ली जाएगी। लॉजिस्टिक सपोर्ट में आई देरी और कमी की वजह से दवाइयों की सप्लाई बाधित हुई है। पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए सैंक्शंस का भी दवाओं की सप्लाई पर असर पड़ा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।